तो भाई देखो ये है सोशल साइंस की बुक, ठीक है, अभी भी नई की नई है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई फाइनली मैं मुरादाबाद से हल्द्वानी आ गया हूँ और भाई देखो ये है मेरा रूम, ठीक है। वो सब चीजें छोड़ो, आज पता है मैं अपने बक्से की सफाई कर रहा था, मतलब मैं रूम की सफाई करता की तगड़ी तरीके से, ठीक है। तो भाई आज पता है मुझे क्या मिला भाई, मेरे को पता है 2 साल पुरानी बुक्स मिली, वो भी 10th की। भाई फाइनली देखो मेरे रूम में आने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है गाइस कि भाई जन्नत जन्नत मिल चुकी है। तो वैल ये मम्मी का रूम था पहले, तो मम्मी भाई देखो मैं 10-15 दिन के लिए आया हूँ, तो मम्मी ने कहा कि तू सो जा बेड पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं दिखाता हूँ अपनी सबसे पुरानी बुक्स भाई, मतलब आज मैं बक्से की सफाई कर रहा था और भाई मुझे मिला क्या है, 10th की बुक्स। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ। तो भाई देखो ये है सोशल साइंस की बुक, ठीक है, अभी भी नई की नई है। और जब मैं 10th में पढ़ता था ना, तब मेरा भाई पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। 12th में सब पास कर लिया भाई, बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। तो वो सब चीज़ें देखो भाई, बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि भाई जो बच्चा पढ़ने में दिमाग नहीं लगाता वो आगे जाके फेल होगा। भाई दिमाग लगाना पड़ता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। और तुम्हारा भाई तो पहले से ही पढ़ने में होशियार था। और मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो मैं ऐसी चीज़ें बताता नहीं हूँ। 10th जब मैंने पास किया था ना, तो भाई बहुत से लोग कहते थे कि तू 10th कैसे करेगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। भाई मेरा माइंड देखो 10th भी मैंने पास कर लिया, तो वो सब चीज़ छोड़ो, ठीक। तो भाई मुझे अपने 10th क्लास की याद आई थी। और भाई इस बुक को देखने के बाद मुझे अपने दोस्तों की भी याद आई, 10th वाले दोस्तों की। भाई गौरव, अनुज, वैभव, बहुत से लोग, हम पता 4-5 दोस्त थे भाई, बहुत मस्ती करते थे स्कूल में। बट भाई अब स्कूल वाली मस्ती कॉलेज में कहाँ मिलती है, आप सब लोगों को पता ही है, तो वो सब चीज़ छोड़ो, ठीक है। तो भाई सोशल की बुक है, ठीक है, और अभी भी शायद मेरे ख्याल से लोग इसकी पढ़ाई करते होंगे। देखो मैं अगर दिखाऊँ तो इसका जो नाम है, इसमें लिखा है सोशल साइंस कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 10th। तो भाई मेरे को अपनी बचपन की यादें भाई, भाई मतलब मान के चलो भाई मैंने अभी 12th पास किया ना, ऐसा लग रहा है भाई कि मैं वापस वहाँ चला जाऊँ भाई, वहाँ टीचर्स डांटते थे मारते थे। तो भाई यादें बन के रह गई हैं एक तरीके से। और भाई जब मैं कॉलेज में आया हूँ तब पता चला भाई कि उन टीचरों की कितनी, हमको पहले पता है मैं बिल्कुल टीचरों की रिस्पेक्ट करता ही नहीं था, आज आपको बता रहा हूँ। बट भाई आज वो टीचर्स मेरी आंखों में याद आते हैं कि भाई वो टीचर डांटते थे मारते थे हमारे भले के लिए। बट कॉलेज में जब से आया हूँ ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ भाई, मतलब ऐसा लगता है कि भाई वो टीचर उनके मुकाबले बहुत अच्छे थे। मतलब जो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ उनसे तो अच्छे टीचर भाई मेरे स्कूल वाले थे। मारते थे तोड़ते थे, ये तो था कि भाई हमको प्यार भी वो उतना ही करते थे। टीचर्स डे पर भाई हमको चॉकलेट लाना, टीचर्स डे पे भाई हम लोग से कहते थे कि तो आज मैं बैठूंगा तुम लोग पढ़ाओगे, तो वो चीज़ें भाई मुझे अब याद आती हैं वो टीचर्स की। तो वेल इसमें एक टॉपिक था बायोगैस प्लांट, जो कि मेरे कॉलेज में बना रखा है, मतलब हाँ लाइव इसका मतलब वो चलता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वेल वो सब चीज़ छोड़ो, बहुत से लोग कह रहे होंगे तू आज कैसे ब्लॉगिंग कर रहा है अपने रूम में। तो भाई प्रॉब्लम ये थी, सुबह से भाई मैं सोने में हूँ, कल रात में लेट हो गया था। लमसम 1 या 2 बजे लमसम मैं पहुंचा हूँ घर पे रात के। तो भाई आज मैं सो गया था और भाई ठंड में पहुंचा हूँ तो नाक से पानी वानी निकल रहा था, तो तबीयत भी खराब हो गई थी। और वेल हाँ सबसे बड़ी बात, आप लोगों को बुक दिखाने से पहले सबसे बड़ी बात, तो भाई मैंने दाढ़ी बाड़ी बाल वाल सब बनवा दिए, ठीक है। तब जाके तुम्हारे भाई थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, अलग टाइप का, नहीं भाई मुझे पता है मैं अलग टाइप का लग रहा हूँ। और क्लियरिटी की वजह पता है क्या है, यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा रखा है अपने रूम में, पहले जब मैं वीडियोज बनाता था तो यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है मैंने, उससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। तो अभी देखो क्लियरिटी कितनी बढ़िया आ रही है, ठीक है। बेल 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 जो मेन काम है हमारा वो है ज्योग्राफी की बुक। भाई मतलब यार ये बुक कैसे मिल गई, इतना ही नहीं एक और बुक दिखाता हूँ 10th की, मेरे पास और भी बुक्स पड़ी होंगी। तो वेल ये देखो मेरे ख्याल से ये है पॉलिटिकल साइंस की बुक, पार्ट फर्स्ट, यस नहीं पार्ट सेकंड, ये कुछ और ही है। तो वेल एक ये वाली बुक है मेरे पास, हॉर्नबिल। तो वेल अभी जहाँ तक मुझे कंफर्म है ना, मुरादाबाद में भी ये वाली बुक मैंने बहुत से लड़कों को पढ़ते हुए देखा है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स है तो वो हर जगह चलती हैं। और उसके बाद ये वाली बुक देखो, ये वाली बुक भी आज के टाइम पे लोग पढ़ रहे होंगे, और ये वाली बुक भी आज के टाइम पे लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि भाई अगर उस टाइम पे 10th की बुक्स में पढ़ता ना, तो भाई मुझे पॉलिटिकल में इतना ज्ञान हो जाता, मतलब तुम मान के चलो ना कि भाई आज के टाइम पे घुसा सकता था मुझे। भाई ये बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो ना भाई, मैं जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं भाई, इस बुक को तुम रट लो, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें इसी बुक की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बट हमने 10th में ध्यान नहीं दिया इतना, बट भाई मुझे इस बुक के बारे में पता चला है, तो भाई इस बुक को मैं पूरा पढ़ूंगा, हर एक चैप्टर रिवाइज करूंगा कि भाई इसमें जो चीजें लिखी हुई है ना भाई तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, सब कुछ तुम्हें इस बुक में मिलेगा भाई। और मान के चलो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा। वेल देखो सब कुछ ये चैप्टर्स ये पढ़ो भाई, ये तुम्हारे आगे जाके काम में आएंगे। और भाई इस बुक, ये बुक भाई पता है मैंने, यकीन मानो जब से मतलब ये मेरे को पता है, ये आज ही मिली है बुक्स बुक्स मुझे आज मिली है, ठीक है। अब मैंने अभी अभी में इसके 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए, सोचो पढ़ने में इतना मजा आ रहा है मुझे बुक्स ये वाली। ऐसा नहीं है मुरादाबाद में मैं पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ भाई तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ मुरादाबाद में भी। वेल जैसे कुछ हो गया उल्टा सीधा तो भाई पढ़ता ही रहता हूँ मेरे को, क्योंकि देखो मैं यूट्यूब की एडिटिंग करने के बाद डायरेक्ट पढ़ाई में दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि भाई देखो वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं उल्टा सीधा काम करता नहीं हूँ, बट पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ मैं। ये चीज़ होनी भी चाहिए बच्चों के अंदर। अब ये इंग्लिश की बुक है,
भाई 10th की मुझे बहुत याद आती है। और भाई हाँ, मैं कह रहा था बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में एक बंदा है, वो भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है, पर मेरा दोस्त ही है, ठीक है। उसका नाम है क्या नाम है उसका, मैं नाम भी भूल गया। उसको हम लोग टोपी करके बुलाते हैं, टोपी या फिर कुछ अलग करके बुलाते हैं। तो मैं उसने एक वीडियो बनाया है बायोगैस प्लांट के ऊपर, और उसने उस वीडियो में बोल दिया कुछ गलत। मैं बताता हूँ, और वो टॉपिक इसमें है, बुक में है टॉपिक, 10th की बुक में, ठीक है। हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं बायोगैस, मतलब हम पढ़ नहीं रहे हैं। देखो भाई गाइस, अगर आपको प्रॉपर बताना तो मैं ना एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा फर्स्ट टाइम चल रहा है। अभी मैं दिखाऊं तो ये रहा, प्रॉपर लिखा हुआ है, ये देखो, बायो। अगर आपको ध्यान से दिखेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायोगैस, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर पूरा प्रॉपर वो दे रखा है, बायोगैस प्लांट का पूरा वो देखो, ये देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं यार, यहाँ देखो अब दिख गया होगा, बायोगैस प्लांट, ठीक है। यहाँ पे लिखा बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो वेल इसको मैं बता सकता हूँ कि किस टाइप से ये मतलब बुक्स में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ शराब और फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमेशन ऑफ रूरल एरियाज। तो वेल ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं मतलब उस चीज़ के लिए बायोगैस प्लांट में। तो भाई मेरे दोस्त ने जो अपनी वीडियोस में बोला वो बोला गलत। उसने कहा सिर्फ जो मतलब काउस हो गई, बफेलोज हो गई, उनका जो वेस्ट होता है सिर्फ उसी से ही बायोगैस बनती है। तो उसने उसमें कुछ गलत जानकारी दी है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि वेल अगर आपको गांव की भाषा में समझाऊं तो कि भाई यहाँ पर सिर्फ भैंस का गोबर से ही बायोगैस बनती है। बट भाई 10th की बुक जब मैंने खोल के देखी है, आंखों के सामने है, बायोगैस के बारे में पूरी पूरी डिटेल्स ली। इस चैप्टर को भाई मैंने 2 बार पढ़ दिया। और इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे कुछ पूछोगे, क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट में बताओ, मैं उसका बिल्कुल सवाल बिल्कुल अच्छी कर दूंगा 10th से भी रिलेटेड। मेरा भाई पता है दिमाग ज़्यादा पढ़ाई में लगता है। वीडियोस तो मैं देखो यार, देखो एक तरीके से स्किल ले रहा हूँ, मेरे अंदर स्किल आ गई सोशल मीडिया की, तो भाई तुम्हें पता तुम्हारा भाई कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। ठीक है। तो वो सब चीज़ें छोड़ो। देखो यहाँ पर ये मैप्स भी बना रखे हैं जी। भाई ये मैप बना रखा है देखो, है ना। और भी दिखाऊं तुम लोगों को। भाई देखो सफाई करने के ये फायदे होते हैं, सफाई करते करते भाई देखो तुम्हारा भाई 10th की बुक लेकर आ गया है। और भाई मुझे टीचर्स की बहुत याद आती है उनकी, कोई मिला दो बस एक बार। वेल अभी अगर मैं हल्द्वानी आया हूँ तो उन टीचरों से मिल के ही जाऊँगा, क्योंकि वो टीचर्स भाई मेरे दिल में हैं, हमेशा रहेंगे भाई। जिन जिन टीचरों ने मुझे पढ़ाया, और जो ये पढ़ाते थे वो थे गोकुल सर। हमको हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो वो गोकुल सर थे, ठीक है। तो वेल स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा मैं। एग्रीकल्चर। भाई बहुत मतलब यार इस बुक को देखने में मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई, कसम से भाई तुम तो 10th में हो ना भाई, इसके इंटरेस्ट लो भाई। कसम से भाई मेरा दिल आ गया इस बुक पे। अब मैं इस बुक को मुरादाबाद लेके जाऊंगा, फिर पढ़ूंगा। तो वो सब चीज़ें मैंने आज खाने में क्या खाया बता देता हूँ। खाने में आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि तबीयत खराब है मेरी, चाय पिए बस, वो भी एक टाइम। मैं खाना ज़्यादा खाता ही नहीं हूँ गाइस, क्योंकि देखो मैं बताऊँ ना, एक बात बताता हूँ आप लोगों को, मुझे बस एक टाइम खाना चाहिए, 4 रोटी और दाल, बस। भाई सुबह से लेकर तक शाम तक मैं दिन काट देता हूँ पूरा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई। और बाकी तो मेरा ज़्यादा दिमाग पढ़ाई में ही लगता है। और अगर यकीन मानो देखो इसमें सब कुछ लिखा होगा यार, इतनी प्यारी बुक में, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सब कुछ भाई। रिसोर्सेज बहुत से लोग पढ़ भी रहे होंगे, बहुत से लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, बट 10th में जो अगर तुमने ये पढ़ लिया ना, तो खैर पेपर आने वाले होंगे 10th 12th वालों के, तो सबसे पहले भाई ये चैप्टर रट कर आना, रट कर नहीं जाना, बहुत अच्छे से समझना। क्योंकि भाई तुम्हारा भाई 10th पास कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, अगर 10th वालों को अगर पासिंग मार्क्स चाहिए, अगर आपका यूके बोर्ड हो, तो उसका टिप्स मैं दे सकता हूँ आप लोगों को, करना कुछ नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, अगर लॉन्ग लॉन्ग में आता है, चलो लॉन्ग में मान लो, ठीक है, लॉन्ग का आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। लॉन्ग में आपको पॉइंट्स में लिखना है, आंसर हमेशा पॉइंट्स में। अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे ना, तो बॉर्डर कहता है पॉइंट्स में चेक ही कर दो, ठीक है। अब मान के चलो मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करे थे, मैं 2 या 3 ही क्वेश्चन करके आता था, और उसमें मैं बस सीधा पॉइंट्स में लिखता था। मेरे अंदर इतना माइंड था कि मैं पॉइंट्स में, और वो भी सही करके आता था। दिमाग लगाना पड़ता है, वो दाम दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत से लोग मुझे पागल समझते हैं, मैं इतना पागल हूँ नहीं। हाँ भाई, तुम लोग अगर मुझसे मिल लिया ना एक बार, फिर बताऊंगा मैं कौन हूँ, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये पागल है, इतने नंबर कैसे ले आया। भाई एक बार तुम मुझसे मिले तो तुम्हें तभी तो पता चलेगा। भाई ऐसे किसी को किसी से जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी को जज कर दूं, ठीक है, अब आज के टाइम पे जो जज करता है ना इंसान को, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक तरफ एक बिजनेसमैन खड़ा है, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। और देखो मैं बताऊँ तो मैं कहीं और जॉब कर रहा हूँ, बिजनेसमैन तो भाई बिजनेसमैन कर रहा है, ठीक है। और मुझे पता नहीं कि वो बिजनेसमैन है, ठीक है। उससे मैं बोलना भाई तो क्या पागलपंती में काम करता रहता है भाई, तो बिल्कुल पागल है, इधर से उधर भागता रहता है। तो भाई दर्द उसे होगा कि भाई मैं बिजनेसमैन हूँ और ये दूसरे के यहाँ काम कर रहा है, समझे। तो भाई बहुत माइंड लगाना पड़ता है अपना। तो भाई एक बार आप मुझसे मिल के देखो, तब बताऊंगा मैं कौन हूँ, ठीक है। ऐसे किसी को जज मत किया करो, पढ़ाई से रिलेटेड खासकर। और रही ना मेरी बात, मैंने बहुत से लोगों की मुझे सुन रखा है,
जहाँ मतलब भाई हल्द्वानी मैं भी घूमता हूँ, मेरे भी दोस्त फ्रेंड्स सब हैं। तो भाई इतना पागल मैं हूँ नहीं जितना तुम समझते हो भाई। तुम्हारी मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ भाई उल्टा सीधा भी इस टाइम पे। तुम्हारे घर में जितने लोग पढ़े नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा मेरे अंदर माइंड है, ये सोचो। कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा। वेल मैं अपने भी सिर्फ वीडियोज़ बनाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, अब इन्वॉल्व किसी चीज़ में नहीं हूँ मैं। सिंपल बात है, देखनी वीडियोज़ देखो, नहीं देखनी है मत देखो, बट किसी को जज मत किया करो, ठीक है ना? तुम अपने लिए भयंकर कमा रहे हो, मैं अपने लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो अपने लिए एक भयंकर आगे बढ़ रहे हो, भयंकर मैं अपने लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। तुम किसी को जज क्यों कर रहे हो? भाई बाहर पड़ा हुआ अगर, चलो एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है? वेल वीडियो लंबा बनेगा 12-13 मिनट का, ठीक है? तुम एक एग्ज़ाम्पल ले लो। मैं बाई चांस मैं क्या बोलने वाला था भूल गया, छोड़ो, मैं भूल गया क्या बोलने वाला था। बट ना किसी को जज मत किया करो किसी भी चीज़ से। मैं 100 बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को। हाँ, एक बात बताता हूँ, चलो इसका कमेंट में आंसर दे के जाना। तुम्हारे घर में ही एक बंदा है और वो फ़ोन लेकर, कैमरा लेकर हमेशा घूमता है बाहर, ठीक है? और बाहर एक लड़का आदमी कहता है, क्या नाम है कि भाई ये क्या पागल होता है, वीडियोज़ 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 बनाता रहता है। तो तुम्हारे पेरेंट्स को लगे भाई मेरा बेटा इन गलत चीज़ों में पड़ गया। बट भाई वो बच्चा अपनी पता है, उसको इतना पता है कि भाई वो सही जगह पर जा रहा है। क्योंकि भाई आज के टाइम पे जो स्किल है ना, वो हर जगह काम आती है। बच्चा सही जगह जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स की जो सोच है वो गलत होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे को, मैं मानता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों को अच्छा मानते हैं, वो सोचते हैं कि पढ़ाई में ज़्यादा लगे। बट भाई मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई पढ़ाई प्लस यूट्यूब करो, यूट्यूब को पार्ट टाइम लो, ज़्यादा मत लगो, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ मत लो भाई। देखो मैं ये पढ़ाई प्लस यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं चाहूँ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, यूट्यूब कर लूँ, तो भाई मुझे भरोसा, मैं यूट्यूब पे आज बताता हूँ, यूट्यूब पे भरोसा नहीं, बट मेरे को बोलने की एक आदत हो गई है यूट्यूब पर। और देखो मैं इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ आप लोगों के सामने, बट आप नहीं बोल पाओगे। तो भाई सोच समझ के बोला करो किसी के बारे में गलत सलत, ठीक है? तो वो चीज़ छोड़ो। तो सॉरी, मैं भाई देखो सबसे पहले लास्ट में सॉरी बोलना चाहूँगा। मैंने मेरे से कुछ भी अगर बात गलत निकली हो मेरे मुँह से, उसके लिए सॉरी। बट हाँ, मेरे को गुस्सा तब आती है कोई किसी को जज करता है। भाई सबसे पहले अपनी तरफ देखो, बंदा उसको छोड़ो। भाई जो आज के टाइम पे जो तुम्हें बाहर कैमरा लेकर घूमते हुए दिख रहे होंगे ना, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे हो, तुम्हें क्या पता है? भाई मुझे पता है ना, मैं मिलता रहता हूँ उन लोगों से। भाई एक बंदा था, तुम्हें क्या बताऊँ भाई, उसने हर एक डिग्री ले रखी थी फिर भी वीडियोज़ बना रहा है, बताओ। तुम उसके लेवल के नहीं होगे, सोचो। तो भाई किसी को ना जज करना छोड़ दो, ठीक है? वो सब चीज़ें छोड़ो। वेल आज के ब्लॉग में इतना ही, कल कहीं जाऊँगा बाहर तो बताऊँगा। ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए